और समीर वानखेड़े के पिता इस वक्त ज्ञानदेव वानखेड़े हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ज्ञानदेव जी, बहुत बहुत शुक्रिया रिपब्लिक से बात करने के लिए। मैं आपसे पहले पूछूंगी कि ये पूरी कंट्रोवर्सी को आप कैसे देखते हैं, जो आरोप लगाए जा रहे हैं आपके बेटे पर नवाब मलिक द्वारा। मैडम, पहले तो मैं 15 दिन से बहुत आहत में है हम लोग, पूरी फैमिली, क्योंकि अभी हिम्मत नहीं अभी और कुछ सहने की। 15 दिन बहुत सह लिया, सब लोगों का सुना और सब लोगों का देखा, लेकिन इसलिए हमारी फैमिली आहत है कि मेरे बेटा 15 साल में एक किसी के का भी, चाहे कोई भी हो, अच्छा रहो बुरा रहो भला रहो, उसके साथ एक ही न्याय करता है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि आपको किस तरह से अधिकारी चाहिए। मेरे गवर्नमेंट से भी, महाराष्ट्र गवर्नमेंट से मैं पूछना चाहता हूँ। आज तक मेरी फैमिली ने यही गवर्नमेंट को पूरा जो भी है मेरा सब लोगों को वोट दिया, और वही लोग, मेरे बेटे के पीछे कोई भी खड़ा नहीं। मेरा बेटा आज किधर किधर जा रहा है कि मुझे अरेस्ट ना करे। हमने कौन सा गुनाह किया? हमने तो अच्छा काम किया। हमने गवर्नमेंट को कुछ करोड़ ऑफ रुपीस गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को उत्पन्न दिया। यह गवर्नमेंट में पूरा काम कर रहा है, रात दिन मेहनत करता है, संडे सैटरडे कोई उसको छुट्टी का लेना देना नहीं, बाल बच्चों का लेना न देना। सब दुनिया पीछे वो उसके बेटे को कोई डीपी लगा रहा है। और मेरा महाराष्ट्र के कोई ऐसे लोग हैं, उसका नाम क्या लूँ मैं समझ में नहीं आता, कि मेरे बेटे के पीछे पड़े। और मेरा बेटा इतना अच्छा आदमी है कि कमिश्नर के पास जाता है कि मुझे अरेस्ट ना करे, कोर्ट में जाता है। ये किस लिए? कौन सा गुनाह किया हम लोगों ने? यही गुनाह किया कि हम लोग बुराई को अच्छाई में बदलना चाहते हैं। ये जो ड्रग्स है उसको रुकाना चाहते हैं। ये क्या कहना कुछ समझ में नहीं आता मुझे तो, और इसलिए हम लोग बहुत आहत में है। आपसे ये भी जानना चाहेंगे ठीक है, आप लड़ाई अभी लड़ेंगे, उसके विरुद्ध में भी लड़ेंगे। आप ये कह रहे हैं कि ये जो लड़ाई देख रहे हैं, जिस तरह से आपके बेटे ऊपर लगातार सवाल उठाए जा रहे थे, ये कहा जा रहा था कि उनके जाने पहचाने लोग पंच विटनेस बन रहे थे। आप खुद एक अफसर रह चुके हैं, जब ऐसे आरोप लगते हैं, क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं इसके पीछे कोई पॉलिटिकल मोटिव होता है? जी, लगता नहीं, ये सही बात है। क्योंकि पंचनामा कैसा बनाना, पंच को किस तरह से फोड़ना, ये पंच बीच में कहाँ से आया? 15 दिन 20 दिन केस को हुआ, ये 2-3 दिन में कहाँ से पंच आया? उसको भी कहीं रखा होगा। उसका आप शक्ल देखिए, मार जोड़ के उसको रखा गया, उसकी आवाज़ नहीं निकल रही है, पानी पी रहा है, खांस रहा है। ऐसा थोड़ी कोई पंच होता है। और पंच होने के बाद तुम मार जोड़ के खड़ा करोगे तो क्या? उसने तो कोर्ट में जाना चाहिए, मीडिया में नहीं जाना चाहिए था, कोर्ट में जाना चाहिए था। और ये 100% ये उसको ये पंच फोड़ने के लिए ये सब करते जा रहा है वो। और एक ही आदमी नवाब मलिक, जिसका मैं खुली तौर पे नाम ले सकता हूँ। तो यही मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि हमारा जो अच्छा हम लोग काम कर रहे, हमारे पीछे लगने के बजाय आप उनके पीछे क्यों नहीं लगते? आप कहाँ के हो, क्या करते हो, कब से आप 5 बार मिनिस्टर बने, आपके पास था क्या, अभी क्या है? क्यों नहीं आप उनके पीछे लगते हो? अभी मेरा बेटा इतना अच्छा ऑफिसर होके दर दर भटक रहा है, कभी पुलिस कमिश्नर के पास जाता है, मुझे अरेस्ट ना करो, कोई कोर्ट में। कौन सा हमने गुनाह किया? मैं आपसे आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि मेरे बेटे ने कौन सा गुनाह किया? चाहे हमारी सरकार बोले, कोई मंत्री बोले, कोई संतरी बोले, कोई प्रवक्ता बोले, कौन सा गुनाह ये तो बताओ। क्या अच्छे काम करने का यही सजा हो? तो मैं अपने महाराष्ट्रियन लोगों को या पूरे इंडिया के लोगों को बोले कि ऐसा IPS IAS कैसा बने, कैसा अच्छे काम करे, कैसी पढ़ाई करे। और क्या रिश्वत खाने से ही कोई ऑफिसर बनता है? अच्छे नाम भी मेरा बेटा करते, कोई कोई तो लोग DP भी लगाते कि IP UPSC वाले। तो क्या करें हम लोग? मैं यही कहना चाहता हूँ कि डरो मत। ठीक है, मेरा बेटा आज अभिमन्यु है, वो चक्रव्यूह में थोड़ा फंस गया है, लेकिन हम अभी महाभारत शुरू किया है, एंड हम करेंगे, हम अर्जुन बन के बाहर आएंगे। ये मेरा वादा है, आपसे भी वादा है, टीवी के माध्यम से, सरकार से भी, पुलिस से भी, सबसे बोलना चाहता हूँ। एज ए फादर कितना दुख होता है। एक उसके जवाई को अरेस्ट किया, ड्रग ही बोलूँगा, जो कंटिन्यू ड्रग लेता है, 10 महीना अंदर रहा। उसके बाद तो तुम्हारी जबान कुछ नहीं खुली, उसके बाद तो कोई आगे नहीं आया, ना मंत्री, ना संतरी, ना फंतरी, कुछ भी नहीं आया। जैसा वो जामीन पे छूटा,
ये भाई साहब कहाँ से आए और जो मेरे परिवार पे, मेरे बेटी पे, मेरे बेटे पे आरोप लगने लगे, हम लोग खराब लोग हैं। मेरा गांव का फोटो लीजिए, मैं कौन से खानदान से हूँ, मेरा नाम दाऊद किसने तो भी किया वो भी देखिए, मेरे पास बचपन से लेके रिटायर होने तक सर्टिफिकेट्स है, कानून सब। कैसा क्या इन लोगों को समझाओ? मैं इसी पर आना चाहती थी अभी सर, एक दूसरा भी क्योंकि आज जो सुनने में आज आया कहा गया कि समीर दाऊद वानखेड़े, ये नाम लिखकर और एक बर्थ सर्टिफिकेट जारी किया गया समीर वानखेड़े का, और उसमें सीधे सीधे आपने कहा चक्रव्यूह है, उस चक्रव्यूह में तो आपको भी लपेटे में लिया गया है और सवाल सारे आप पर भी डाल दिए गए। हाँ आएंगे ना मैडम, जी जी हम लोग आएंगे चक्रव्यूह में। अभिमन्यु बन के गए हैं हम लोग, लेकिन हम लोग अर्जुन बन के, श्री कृष्ण बन के चक्रव्यूह से बाहर आएंगे मैडम, हमारा वादा करते हम लोग। कोई संविधान है हमारे इंडिया में, कोई न्यायपालिका हमारे इंडिया में, ये तो मंत्री संतरी के ऊपर नहीं चलता है, आज उसकी चलती है। कल जब कोर्ट में जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट है, संविधान है, अच्छे लोग हैं, वो सब हमारे पीछे है, हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। अभी ये महाभारत में उसने लड़ाई छेड़ दिया है, अभिमन्यु मेरा घुस गया है, अर्जुन बन के वापिस आया है, आएगा, ये मेरा वादा है। अभी रहा दूसरी बात, मेरा नाम जो दाऊद वानखेड़े लिखा है, मैं पैदा होने से रिटायर होने तक मेरे पास प्रूफ है, मेरे पास गवर्नमेंट के सर्टिफिकेट्स है। ये मेरा सर्टिफिकेट है, माइग्रेशन सर्टिफिकेट फ्रॉम मुंबई यूनिवर्सिटी। मेरा इधर ज्ञानदेव वानखेड़े नाम लिखा है, आप देख सकते हैं इसको, ज्ञानदेव कचरूजी वानखेड़े, नागपुर यूनिवर्सिटी नागपुर। ये मेरा बीए का सर्टिफिकेट है। ये मेरे बेटे की 2 शादी हुई है। पहली शादी डॉक्टर शबाना से हुई थी, उसके बाद में उससे एक बेटा भी 12 साल का, उसका नाम आथिर वानखेड़े है, और उसके बर्थ सर्टिफिकेट पे भी मेरा नाम है वानखेड़े समीर ज्ञानदेव, ये इस पे क्लियर लिखा है। अब भी की बात है ये तो। उसके बाद में ये मेरा वोटिंग कार्ड है, जो मेरा ज्ञानदेव वानखेड़े है, ये मेरा और मेरे बेटे का कार्ड है। उसके बाद में सर्टिफिकेट्स है, ये मेरा गवर्नमेंट में ड्यूटी पे था, स्टेट एक्साइज में, उसके टाइम का है। ये मेरा राशन कार्ड है, उस पर लिखा है भारतीय वानखेड़े समीर ज्ञानदेव। ये मेरा पैन कार्ड है, जो कि ज्ञानदेव वानखेड़े के नाम का है। ये मैं इनकम टैक्स भरता हूँ, इनकम टैक्स में भी मेरा ये ज्ञानदेव वानखेड़े करके इनकम टैक्स में भी नाम है। ये देखिए, ज्ञानदेव कचरूजी वानखेड़े। और सबसे अच्छी बात है कि मेरी मिसेस, जो मैं एक इंटरकास्ट, मेरा लव मैरिज था, मेरे मिसेस ने कई साल पहले एक एफिडेविट बना के रखा था, अभी 6 साल हुआ उसका एक्सपायर हुई है। हाँ, ये एफिडेविट है मेरे मिसेस का, जाहिदा ज्ञानदेव वानखेड़े, एज 43। ये कभी का एफिडेविट है, शायद 2000 का होगा शायद। ये मेरा मिसेस का एफिडेविट है। और मेरे पास पैन कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस सब मेरा ज्ञानदेव वानखेड़े के नाम से। मेरा नाम दाऊद वानखेड़े नहीं है। कोई यही नवाब मलिक में मिस्यूपना करके, कुछ ये करके उसको कुछ गलत तरीके से पेश किया होगा, या वो अभी पावर में है, वो कुछ भी कर सकता है वो, तो इसलिए मेरा वो नाम उसने किया होगा। और उस पर आप सर्टिफिकेट से देखेंगे तो कुछ गड़बड़ है, उसमें कुछ स्टार बना है, कुछ लाइन मारा है, तो मुझे डर है कि वही लोगों ने कुछ गड़बड़ किया होगा। मेरा नाम ज्ञानदेव कचरूजी वानखेड़े, मेरा नाम दाऊद वानखेड़े नहीं है। वो मेरे बेटे को फंसाने की कोई चाल है, ये नवाब मलिक की। सर ये बहुत बड़ी खबर। हम अपने दर्शकों को एक बार बता दें कि समीर वानखेड़े के पिता इस वक्त रिपब्लिक पर लाइव हमारे साथ जुड़े हुए हैं और वो खुलकर कह रहे हैं कि उनका नाम दाऊद वानखेड़े नहीं है, उनका नाम ज्ञानदेव वानखेड़े है। उन्होंने तमाम सर्टिफिकेट्स दिखाए हैं और रिपब्लिक पर एक एक सर्टिफिकेट जो कि सरकारी सर्टिफिकेट्स हैं वो दिखाए हैं। सर आपको लग रहा है कि
ऐसे समय में जब बेटा काम कर रहा है, मेहनत कर रहा है, एक ड्रग मुक्त भारत की तरफ काम कर रहा है, पीड़ा हो रही है कि आज आपको टीवी पर बैठकर सर्टिफिकेट्स दिखाने पड़ रहे हैं? यही तो दुख की बात है। शायद पता नहीं ये कौन से जन्म का है या अच्छे काम का है, ये नतीजा है। शायद ये गवर्नमेंट चाहती है या कुछ चाहती कि अच्छा काम ना करे, ये भ्रष्ट लोगों जैसा बने ये। और ये कोई मंत्री महोदय या कोई अच्छा कोई बात ही नहीं करता, सब कुछ उसके अगेंस्ट में क्यों बोलते। मुझे कोई रीज़न दिया जाए, या गवर्नमेंट के तरफ से या मीडिया के तरफ से मुझे रीज़न दिया जाए कि मेरे बेटे का क्या आरोप है, मेरे बेटे ने कौन सा गुनाह किया है। क्या वो अच्छा काम कर रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट को क्रोर्स ऑफ रुपीस का इनकम दे रहा है, वो सब लोगों को नशा मुक्ति कर रहा है। अगर हिंदू है तो उसको गीता पढ़ने को देता है, अगर मुसलमान है तो कुरान पढ़ने को देता है। यह हमारी गलती है, समाज सुधारक की यही गलती है। जो अच्छा काम करने के IPS आए, जो UPSC से लड़के बाहर निकलेंगे तो क्या यही सोचेंगे कि वानखेड़े साहब जैसे माँ बाप को तकलीफ होगी, भाई बहन को तकलीफ होगी, वानखेड़े को दर दर भटकना पड़ेगा उसके बेटे को कि आज मुझे अरेस्ट ना करे, मैंने कोई खाया नहीं, पैसा नहीं लिया, रिश्वत नहीं लिया, ऐसा इसके ये मैं सिखाऊँ। आने वाली पीढ़ी को मैं क्या जवाब दूँ। मैंने अपने बच्चों को कैसा पढ़ाया मुझे मालूम है, मेरा बेटा कैसा है मुझे मालूम है। और आपके रिक्वेस्ट है कि मेरी जो गांव की क्लिप है कि अभी भी मेरा गांव, जो मेरी खानदान, लोगों के आंख में कपड़े नहीं है, पैर में बूट नहीं है, चप्पल नहीं है, मेरा गल बारिश से ये होता है, गिरता है, घर देखो, मेरी खानदान देखो। वो आदमी को कुछ पैसों का आरोप लगा है, रिश्वत लेता है। तो ऐसे लोग कैसे आगे आएंगे मैडम। आने वाली जनरेशन इंडिया की कैसे आएंगी, कैसे आगे आएंगे कि समीर वानखेड़े जैसा अच्छा काम करता था उसके माँ बाप को हैरान करो, भाई बहन को हैरान करो, उसके हाईलाइट करो और चुप बैठो। यही तो अभी आने वाली पीढ़ी सीखेंगी। अगर इसके साथ न्याय नहीं हुआ तो मैं आने वाली पीढ़ी को क्या जवाब दूँ एज ए फादर कि कोई अच्छा पढ़ाई ना करे, गांजा पिए, चरस पिए, ड्रग पिए, दारू पिए, गटर में गिरे और इंडिया का नाम रोशन करे। क्या बोलूँ मैं उनको, आने वाली पीढ़ी को। ज्ञानदेव साहब, क्यों जिस तरह से हमने देखा है कि आपके बेटे के ऊपर हमले हुए हैं, उन पे कई सारे आरोप लगे हैं और आज हम देख रहे हैं कि आरोप खत्म नहीं होते, आरोप पे आरोप लगाया जा रहा है। क्या आपको फिर दुख लगता है कि जिस तरह से रिवेंज पॉलिटिक्स हो रही है, इस पूरे मामले को लेकर पॉलिटिक्स किया जा रहा है, क्या आपको इस पूरे चीज को लेकर बहुत दुख होता है कि इतने कुछ करने के बावजूद आज ये देखना पड़ रहा है? ये सही बात बोल रहे हैं, लेकिन मुझे पॉलिटिक्स में कुछ गिरना नहीं है और पॉलिटिक्स से हम लोगों का कोई लेना देना नहीं है। मेरा संविधान है, हमारा न्यायपालिका है, हम न्यायपालिका में उधर करेंगे सब कुछ जो करना है हमको। हम तो डरेंगे नहीं ये लोगों से, ना कोई राजनेता के पास जाएंगे, हम लोग डायरेक्ट कोर्ट में जाएंगे इसके अगेंस्ट पे। अगर आपको आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, इसका तुम पड़ताल करो, ये कहाँ से आया, कभी आया, चार्ज कौन से पार्टी में था, किधर से किधर हुआ, कैसा पैसे वाला बना, कैसा वो बेचता था भंगार वाला, कैसा करोड़पति बना, इसका तुम उसका ये तो करो कम से कम। कौन है ये, किधर से आया। एक मैं महाराष्ट्र का आदमी हूँ, ये महाराष्ट्र का नाम है। एक ऐसी कहावत है, कहावत नहीं सच्ची, ये एक बहू को शिवाजी महाराज के सरदार ने उठा के लाया था, मुस्लिम बहू को, और शिवाजी महाराज के सामने पेश किया कि तुम्हारे लिए तोहफा लाया हो। तो हमारे शिवाजी महाराज कहते हैं, काश कि ये जो औरत है ऐसी अगर मेरी माँ होती तो मैं उतना खूबसूरत हो जाता। ऐसा मेरा महाराष्ट्र है, मुझे गर्व है कि महाराष्ट्रियन तो और वो महाराष्ट्र। लेकिन मुझे यही तकलीफ है, ये महाराष्ट्रियन जो भी ये गवर्नमेंट के लोग हैं, मेरे बेटे को कोई भी आज तक कोई गवर्नमेंट ने हेल्प नहीं किया। संतरी है, मंत्री है, जो भी कुछ है, कोई हेल्प नहीं किया मेरे बेटे को। तो इसलिए थोड़ा दुख होता है मुझे कि आने वाली जनरेशन को मैं क्या बताऊं, क्या इतिहास लिखेंगी जनरेशन। भारत को आप क्या देना चाहते, नशा मुक्ति देना चाहते कि नशाखोर बनाना चाहते, क्या करना चाहते? जी
ज्ञानदेव जी, जो एक एफिडेविट दायर किया कोर्ट में समीर वानखेड़े ने, आपके बेटे ने, उसमें उन्होंने कहा कि मेरे परिवार को मुझे मानसिक प्रताड़ना दी जा रही है, जिस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। बहन के साथ फोटो जारी कर दी, आप पर, मां पर वो जो एक बर्थ सर्टिफिकेट जारी कर दिया। तो यानी परिवार के हर एक व्यक्ति को लपेटे में लेने की कोशिश है, जिससे पूरे परिवार पर एक तरह का मानसिक दबाव है। आप वो महसूस करते हैं इस वक्त? जी 100% महसूस करते हैं, क्योंकि वो भी इसलिए कर रहा है, नवाब मलिक इसलिए कर रहा है, मैं नाम लेके जानबूझ के बोल रहा हूँ, नवाब मलिक इसलिए कर रहा है कि उसके दामाद 8 महीना जेल में था, अभी भी केस ट्रायल पे चालू है, जामीन पे छूटा है। वो तो कोई भी करेगा, लेकिन यहाँ तक गिरेगा, ये मेरी संस्कृति नहीं है। ये होगी उसकी संस्कृति, लेकिन हमारे महाराष्ट्र लोगों की संस्कृति नहीं है। लेकिन मुझे दूसरे लोगों से भी दुख है, नवाब मलिक को तो छोड़ो, लेकिन दूसरे दुश्मन से तो दुश्मन आमने सामने, लेकिन जो पीछे लोग हैं उनसे भी मेरे को थोड़ा तकलीफ है कि ये लोग आगे क्यों नहीं आते। एक अच्छे ऑफिसर के पीछे, जो नॉन करप्ट ऑफिसर है, तो अच्छे लोगों ने आना चाहिए। पब्लिक साथ में है, पूरे मेरे बेटे का डीपी लगाते लोग, तो ये हमारे मंत्री महोदय, हमारे संतरी महोदय, हमारी गवर्नमेंट, इनको क्या होगा? कोई क्यों बोलता नहीं कुछ कि हम लोग कहाँ तक सहन करते। शायद ये चीज़ सहन नहीं करेंगे। मैं खुद कोर्ट में जाऊंगा और महाभारत चालू करके वो अर्जुन जैसे हम भी लोग जीत के वापस आएंगे। ज्ञानदेव साहब, क्योंकि मैं आपके बेटे को कई सालों से जानता हूं, जिस तरह से उन्होंने लड़ाई, ये पहली बार नहीं, कई बार उन्होंने ऐसे लड़ाई उन्होंने की, बट कभी ऐसा हुआ है ज्ञानदेव साहब जब आपने कहा हो कि अब इतने दबंग स्टाइल से आगे ना बढ़े जी? क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरह से समीर वानखेड़े हर केस को लेते हैं, वो पीछे नहीं हटते, डटे रहते हैं। कभी आपने उनको कुछ कहा, कुछ एडवाइस दी? नहीं, एडवाइस तो यही दिया कि बेटा कोई गरीब को तकलीफ ना हो, सरकार को तकलीफ ना हो, जिसके लिए तुम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया में चुने गए हो, तो तुम अच्छा काम करो, देश का नाम रोशन करो, खुद का नाम रोशन करो, अपने माँ बाप का नाम रोशन करो। यही उसको सिखाया मैंने। मैं आपसे ये जरूर पूछेंगे ज्ञानदेव जी, क्योंकि समीर वानखेड़े इस वक्त अपने परिवार से लगातार बात कर रहे होंगे, क्योंकि जिस तरह का ये पूरा आपने कहा कि एक चक्रव्यूह बन गया है। आप वो क्या कहते हैं आपसे? समीर वानखेड़े आपसे क्या बात करते हैं जब इस पूरे मामले की बात होती है? एक बेटा अपने पिता से क्या कहता है? मैं तो उसको, बेटे को तो पैदा किया, उसका चेहरा देख के मैं हर चीज़ समझ जाता हूँ। मुझे कुछ समझने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उसका चेहरा देख के मैं समझ जाऊँ वो बहुत आहत में। मैं तो कभी कभी वो मुझे पूछता है कि डैडी ये अच्छा आपने ही बताया था कि अच्छा काम करने का फल तो अच्छा मिलता है, मैं तो अच्छा काम कर रहा हूँ, तो ऐसे क्यों मेरे पीछे लोग पड़े? तो मैं उसको क्या जवाब दूँ? किसको जवाब दूँ? समाज को जवाब दूँ? किसको? राजनेता को जवाब दूँ? क्या ये तुम्हारे सिस्टम को जवाब दूँ? क्या जवाब दे सकता मैं इसके बारे में? और मुझे तो डर है, आने वाली पीढ़ी शायद ऐसा कोई ऑफिसर निकले और कभी आपका महाराष्ट्र का हो, इंडिया का नाम खराब ना हो। मुझे डर लगता है ये चीज़ से। ये जो लोग चक्रव्यूह रच रहे, कभी मेरा बेटा फंसेगा। हम लोग तो बाहर आएंगे, नहीं आए तो देखेंगे भगवान बहुत बड़ा है, न्यायपालिका है, सुप्रीम कोर्ट है, देखते कहाँ तक लड़ते। लेकिन आने वाली पीढ़ी से मुझे डर लगता है, शायद वो एग्ज़ाम देवे नहीं और बैठे नहीं, कोई अपना छोटा मोटा बिजनेस करे और बैठ जाएंगे वो लोग। ज्ञानदेव जी, आपने कहा कि आप उनका चेहरा देखकर सब कुछ समझ जाते हैं। आपकी उनसे व्यक्तिगत बात कब हुई आखिरी बार? आज बात हुई या कल बात हुई? कल बात हुई मेरी रात में। तो बता डैडी मेरे परवाह नहीं करना, आप डरना भी नहीं, कभी हो सकता है ये लोग अरेस्ट करेंगे मुझे। तो मैंने बेटा अरेस्ट करने से कोई डर नहीं, कोर्ट उधर है, ये अरेस्ट ही कर सकते ना, और क्या कर सकते? या कोई गुंडे से गोली मार सकते, मरवा सकते, और क्या कर सकते ये लोग? करके भी क्या करेंगे? कोर्ट इज देयर, यू गो टू द कोर्ट, उधर से न्याय मिलेगा, यहाँ से नहीं, सुप्रीम कोर्ट से मिलेगा। तो हम तो पीछे नहीं हटेंगे मैडम ये चीज़ में। अभी उसने लड़ाई लगा दिया तो खलास हम करेंगे अभी लड़ाई को।
उसको बोलना जितना लड़ाई लड़ने का लड़ ले बोलना अभी। और मैं पर्सनली नाम ले रहा हूँ मिस्टर नवाब मलिक, आपको जो भी अभी लड़ाई लड़ने का चला आमने सामने लड़ ले। जैसा तुमने हमारे ऊपर बहुत गलीच और नीच भाषा में उपयोग किया मेरे बेटी के ऊपर, मेरी मरी हुई मेरी औरत के ऊपर, मेरा शरीफ बेटा उसके ऊपर जो तुमने इल्ज़ाम लगाए ये सरासर झूठे हैं। मेरे नाम दाऊद तुमने झूठा बोला, मेरा बेटा रिश्वतखोर बोला, मेरी बेटी ऐसी डॉन बोली, तो बहुत निहायत ही बदकिस्म के आदमी हो। कैसे तुमको पब्लिक चुन के देते हो, आपके पब्लिक को पूछो जाके। और ऐसे मंत्रिमंडल में होना बहुत मंत्री लोगों के लिए खतरनाक होगा, महाराष्ट्र के लिए। जब आप देखते हैं कि जिस तरह से इस पूरे मामले में समीर वानखेड़े जब अपने माता की क्रिमेटोरियम में जाती हैं, उनके पीछे 2 ऑफिसर्स लगाए जाते हैं, उसके बाद कभी आपसे उन्होंने बात की कि किस तरह से उन्हें टारगेट किया जा रहा है? और क्या आपने उस समय कुछ कहा उनको कि इस लड़ाई में, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको परिवार के सपोर्ट बहुत मिला है, उसके बारे में थोड़ा हमें बताइए। जब उसकी रेकी किया जा रहे थे, वो ओशिवारा पेपर में भी आप पढ़ सकते, मिड डे में आया है, उनके फोटोज़ है, उनके नाम है, तो भी गवर्नमेंट बोलती कि हमारे लोग नहीं, ये झूठा है। अभी इसके आगे क्या बोल सकते? उनके फोटोज़ है, नाम है, और इतना अच्छा बेटा सबको देवे भगवान कि जो 6 साल हुआ, हर दिन जब भी टाइम मिलता अपने मरी हुई माता के पास जाता है, मत्था टेकता है, आशीर्वाद लेता है और काम पे जाता है। ऐसा बेटा बहुत मैं गर्व महसूस करता हूँ कि ऐसा बेटा सबको मिले। तो भी ये गवर्नमेंट समझ में नहीं आता ये क्या मंत्री कहना चाहता है कि उसके ऐसे कितने लोग अरेस्ट हुए, किसको किसको तो बेल भी नहीं मिली, 5-5, 10-10 साल से अंदर है। इसको तो बेल मिली तो तिलमिला गया। उसको बोलो जा घर सुधारे, अपने फैमिली में देखे, संस्कार अच्छे डाले, अपने बेटी के ऊपर, बेटे के ऊपर, खुद के ऊपर भी संस्कार डाले, जो समाज उसका नाम लेवे, जो आदर्श रखे समाज के सामने। जी ज्ञानदेव जी, ऐसा किसके ऊपर अभी थोड़ी देर पहले हम आज क्रांति रेडकर से बात कर रहे थे, उनकी समीर जी की पत्नी से बात कर रहे थे, और वो कह रही थी कि वो अपने समीर वानखेड़े अपने काम में इतने व्यस्त रहते हैं कि उनके पास घर के लिए कई बार समय नहीं होता है, क्योंकि वो देश को समय दे रहे हैं। मैं चाहती हूं कि आप हमारे दर्शकों को ये बताइए, आप लोगों से भी मिलने का समय नहीं होता है समीर जी के पास, क्योंकि वो अपने काम में इतने व्यस्त हैं? और वो काम किसके लिए कर रहे हैं? वो देश के लिए कर रहे हैं काम। ये सिर्फ देश के लिए। मेरा फ़ोन कभी भी मैं फ़ोन करता हूँ तो फ़ोन कट हो जाता है या बिज़ी रहता है, 4-4 दिन मुलाकात नहीं होती है। संडे सैटरडे मुझे मालूम नहीं कि कभी मिला होगा। रात के 2-3 बजे आता है और 6 बजे उठ के जाता है। हर दिन उसका एक ना कोई केस हो जाता है। कभी भी आज तक वो कभी ना उसने हॉलीडेज़ मनाया, 1-2 बार कभी गया होगा, ना उसने कभी छुट्टी लिया सैटरडे संडे का। वो रात दिन मेहनत करता है। परिवार के पास उसको बात करने को टाइम नहीं है। छोटे छोटे 2 मासूम लड़कियां हैं, एक 12 साल का बेटा है, उनसे बात करने को टाइम नहीं है। जैसा कि उसने कसम खाई है कि मैं देश के लिए ऊपर न्यौछावर हो जाऊंगा, ऐसी कसम खाई है। तो ऐसा एक जुनून है उसके आंख पे। तो हम भी बोलते भाई चल, तुमको जुनून है तो तुम करो काम। कभी आपने ये सोचा ध्यानदेव साहब, जिस तरह से आज समीर वानखेड़े को पूरे देश से सपोर्ट जिस तरह से मिल रहा है, लोग आके ये कह रहे हैं कि सोशल मीडिया में देखा जा रहा है जिस तरह से उनके लिए सपोर्ट आ रहा है, कभी आपने सोचा था कि आपके बेटा यहां तक पहुंचेगा और इस तरह से लड़ाई करेगा? जिंदगी में नहीं सोचेगा कि मेरे बेटे के ऊपर कोई कीचड़ उछालेगा। जिंदगी मेरे सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरे बेटे को ऐसा कोई बोलेगा, अरेस्ट करेंगे, उसकी इंक्वायरी करेंगे, पैसा खाता है। ये बहुत आहत की बात है, बहुत बड़ा दिल दुखता है ये चीज़ से। तो समझ में नहीं आता कैसे क्या किससे बात करें। बहुत तकलीफ होती है बताने के लिए भी। और एक तरह से सवाल
आरोप तो लगे ही हैं ध्यानदेव साहब, बट साथ ही साथ जिस तरह से उनको सपोर्ट भी मिला है, पूरे देश में कई लोग ऐसे हैं ये कह रहे हैं कि आज वक्त आ गया कि समीर वानखेड़े जैसे अफसर के साथ खड़े रहने के लिए, समीर वानखेड़े जैसे अफसर के साथ सपोर्ट देना बहुत जरूरी है। इसलिए मैं आपसे ये सवाल कर रहा हूं कि क्या आपने कभी सोचा था जिस तरह से एक अफसर को इतना पब्लिक सपोर्ट मिलेगा? इतना मैं ये चीज पे मैं इतना खुश होता हूँ कि मेरे बेटे के पीछे पूरा इंडिया के, पूरा देश का सपोर्ट है, फॉरेन का भी सपोर्ट है, पूरा देश का सपोर्ट है। जब मेरे बेटे का कोई डीपी लगाता तो एक बाप को कितना गर्व होता है कि मेरा बेटा इतना अच्छा काम करता है, बहुत गर्व होता है उसके ऊपर मुझे। और ये पब्लिक को मैं धन्यवाद देता हूँ कि जो मेरे बेटे को समझती है और जानती है कि कितना मेरा बेटा अच्छा है, अच्छा काम करता है, गवर्नमेंट के काम के लिए करता है, खुद का कभी परवाह नहीं किया। अब तो सोचेंगे टीवी पे बोलना नहीं चाहिए, उसका वजन 100 केजी था, अभी उसका वजन 48 केजी है ना। एक्सरसाइज छोड़ दिया, एक्सरसाइज करता है, उसकी हालत देख के मुझे परेशान होती है। एज ए पेरेंट, एज ए माँ बाप, मुझे बहुत तकलीफ होती है उसको देख के, लेकिन वो सुनता नहीं, वो अपने काम पे चला जाता है। इसलिए बहुत लोग उसको प्यार करते। मैं सब लोगों का धन्यवाद करता हूँ कि जो मेरे बेटे को प्यार करते और चाहते हैं। आपने ज्ञानदेव जी कहा कि कितने सालों से वो इसी तरह से काम कर रहे हैं, और आप कहते हैं कि मुझे भी पूरे हफ्ते बात करने का समय नहीं मिलता है, फिर सैटरडे संडे पे कभी बात हो जाती क्योंकि वो इतने व्यस्त रहते हैं अपने काम को लेकर। आप कितने सालों से समीर वानखेड़े ऐसे ही काम कर रहे हैं ज्ञानदेव जी? ये 15 साल से यही काम कर रहा है, 15 साल से। सिर्फ हम दिवाली में, दशहरे में खाली 1-2 दिन के लिए मेरे खुद के गांव में जहाँ पे मैं पैदा हुआ, जहाँ पे मेरा परिवार है, भाई बहन मेरे रिश्तेदार, उसमें खाली 1-2 दिन के लिए हम लोग चले जाते। अभी तो 2 महीने 2 साल से गए भी नहीं उधर, जब से लॉकडाउन चालू हुआ। तो एक रात रहते और निकल आते हम लोग, क्योंकि उसके पास कोई टाइम नहीं है, उसका ड्यूटी का कोई टाइम नहीं है। ज्ञानदेव जी इस वक्त मुश्किल समय है क्योंकि आरोप लग रहे हैं, लेकिन अगर मैं कहूं कि जो सर्विस अपनी ड्यूटी करता है, अपना कर्तव्य पूरा कर रहा होता है, उसके सामने शायद बहुत सी मुश्किलें आती हैं। आप बतौर एक पिता, में आखिरी सवाल है हमारा, बतौर एक पिता आप संदेश समीर वानखेड़े को, अपने बेटे को क्या देंगे? और आज जो लोग आपको सुन रहे हैं कि समीर वानखेड़े के पिता रिपब्लिक पर बोल रहे हैं, उन लोगों को क्या कहेंगे? मैं जो मेरे बेटे के पीछे मेरी जो जनता खड़ी है, पब्लिक खड़ी है, मैं उनसे यही संदेश कहूँगा कि किसके भी दबाव में आके, किसके भी लांछन कितने भी लगाए तो किससे भी ना डरे, अपने देश के लिए अपनी जान की बाजी लगाए, अपना देश तरक्की पर जाए, ऐसा काम करे और किसके भी दबाव में आगे झुके नहीं, लेकिन अपने काम पे प्रॉम्प्ट रहे हर चीज़ में। यही मैं पब्लिक से कहना चाहता हूँ और आने वाली पीढ़ी को भी कहना चाहता हूँ कि ऐसे कोई भी नेता से या छिछोरे लोगों से डरने का कोई ज़रूरत नहीं। तुमको आगे बढ़ो, पूरी जनता साथ में रहेंगी तुम्हारे, और तुमको आगे भी दुआ मिलेगी इस चीज़ की। बहुत बहुत धन्यवाद ध्यानदेव साहब हमारे से बात करने के लिए। और जिस तरह से सुचरिता, कई सारे सवाल आरोप लगे थे समीर वानखेड़े पर, ये देखा जा सकता है कि साथ उनके पिता और साथ ही साथ उनकी पत्नी, जिस तरह से उनको सपोर्ट दिया जा रहा है। समीर वानखेड़े ने ये कहा था और कई बार उन्होंने कहा कि वो इस लड़ाई को आगे लेकर चलेंगे और इससे वो पीछे नहीं हटने वाले। जी बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञानदेव जी हमसे बात करने के लिए। इस वक्त रिपब्लिक भारत पर, रिपब्लिक टीवी पर, रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क पर आप सुन रहे थे समीर वानखेड़े के पिता ज्ञानदेव वानखेड़े को,
जो अपने बेटे के बारे में खुलकर कह रहे हैं कि उनके लिए एक अग्नि परीक्षा है, एक महाभारत है जिसे लड़ने के लिए वो तैयार हैं और पूरा परिवार उनके साथ खड़ा है। और वो साथ साथ उन सभी लोगों का धन्यवाद दे रहे हैं जो समीर वानखेड़े के पीछे खड़े हैं इस मुश्किल के समय में जब उन पर आरोप लग रहे हैं। एक बार फिर समीर वानखेड़े के साथ खड़े हैं, उन पर भरोसा बनाए हुए हैं और वो एक बार फिर से लोगों से भी दरख्वास्त कर रहे हैं श्रवण कि वो सपोर्ट, वो समर्थन बनाए रखें, क्योंकि देश के लिए, देश में एक नशा मुक्त भारत बनाने के लिए काम कर रहे हैं समीर वानखेड़े।